नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम के डेली अपडेट के करंट अफेयर सेशन में। तो आज है 23 मई और 23 मई के जितने सारे भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं उसको मैंने कलेक्ट किया है। और सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि जो दिवस मनाए जाते हैं महत्वपूर्ण। तो आगे बढ़ते हैं। तो 1 मई को देख लेते हैं। 1 मई को हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, विश्व हास्य दिवस और विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 4 मई को कोयला खदान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर दिवस भी मनाया जाता है। 5 मई को बुद्ध जयंती मनाई जाती है। 7 मई को एथलेटिक्स विश्व एथलेटिक्स दिवस और 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस। 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 13 मई को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं हम लोग। 14 मई को मातृ दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाते हैं। 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन दिवस और विश्व दूरसंचार दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय खगोल विज्ञान HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस विजय और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाते हैं और 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा दिवस मनाते हैं। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन सेक्शन पे। तो क्वेश्चन सेक्शन में हाल ही में अफ्रीका के स्वच्छ पाक कला शिखर अफ्रीका में स्वच्छ पाक कला शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है पेरिस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसे मिस पिंक, देखिए नेपाल की ये है मिस पिंक और ये है एक ट्रांस है। आपने कवर पेज पे फोटो दिखा होगा, नहीं तो मैं कवर पेज पे आपको फोटो दिखा देता हूँ। हाँ, ये वाला जो फोटो देख रहे हैं यही है और ये एक्चुअली एक लड़का था जिन्होंने अपना चेंज करा कि वो बन गए हैं लड़की। तो ये एक ट्रांस है और इनका नाम है अनमोल राय। तो ये अभी मिस पिंक का ताज इनको पहनाया गया। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की? तो उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं जो स्थापित की वो लद्दाख में स्थापित की गई है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में एलिस मुनरो का निधन हुआ, वे कौन थे? एलिस मुनरो, तो ये एलिस मुनरो एक लेखिका थी। हाल ही में कौन सा राज्य AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? सिक्किम AI संचालित। तो AI संचालित क्या होता है? देखिए, AI का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब सूचना का ऐसा दौर जो कि रोबोटिक्स प्रणाली या चिपसेट प्रणाली से चले जाए। ठीक है, तो उसमें एक अभी भी बहुत जगह सेटिंग किया हुआ रहता है कि आपका 2 मिनट यातायात खुला रहेगा, फिर 2 मिनट बंद हो जाएगा, ग्रीन सिग्नल मिलेगा, फिर रेड सिग्नल हो जाएगा। तो इस तरह अगर चौराहा है तो चौराहा में बारी बारी से सबको मौके दिए जाएंगे चारों तरफ के लोगों को निकलने के। तो इसी तरह ये सिक्किम राज्य ने ये डिसीजन लिया है कि वहाँ AI से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये शीर्ष पे रहा महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना को ईगला-S फायर एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है? तो ये भारत को मिल सकता है। हाल ही में किसे PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हेमंत खत्री को सम्मानित किया गया। हाल ही में किसने मंगल ग्रह के दूसरे मिशन मंगलयान 2 की तैयारी शुरू कर दी है? तो ऑब्वियसली है कि इसरो ने मंगलयान 1 की तैयारी की थी, उनको सफल कराया था, तो ये मंगलयान 2 इसरो ही बनाएगा। तो इसरो तैयारी कर रहा है। हाल ही में डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बनी है? तो ये एकमात्र भारतीय जो बनी है दीपिका पादुकोण बनी। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में IPL 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये
सनराइजर हैदराबाद ने बनाया है। अगला जो क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में किस भारतीय को 12वां स्थान मिला है? तो 12वां स्थान किस भारतीय को मिला है? तो ये मुकेश अंबानी को मिला है। अगला जो क्वेश्चन है, मई 2024 में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने किस शहर में अपनी दूसरी त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का समापन किया है? तो ये कोच्चि में इन्होंने अपना दूसरी कार्यशाला का संपादन किया है। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये यूएनडीपी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिससे पशुपालन और डेयरी विभाग को वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए, मतलब एक वैक्सीन मिल सके हमको उसके बीमारियों के लिए। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन खिताब जीता? तो इटालियन ओपन खिताब जीता है इंगा स्विस्टेक ने। तो इंगा स्विस्टेक ने। अगला जो पिछले दिनों जो क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछे गए थे उनके रिवीजन सेक्शन में आते हैं। तो ये है, आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला शैक्षणिक सत्र कहाँ से शुरू करेगा? वो अबू धाबी से 24-25 का शैक्षणिक सत्र शुरू करेगा। हाल ही में ओएनडीसी महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और हाल ही में एलोर्डा कप 2024 में निखत जरीन ने एक सिल्वर पदक जीता है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंसी वीजा लॉन्च किया। हाल ही में फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में टॉपर जो रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल वो कंवर झील कहाँ है? तो ये बेगूसराय में। हाल ही में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी ब्राजील करेगा। हाल ही में अमेरिका ने आर्टेमिस 3 का फील्ड परीक्षण किया है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में संजीव जैन विप्रो कंपनी के नए सीईओ बने। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन सम्मेलन गुवाहाटी में आयोजित हुआ। हाल ही में वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर तारे की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। देखिए, ये परियोजना ऐसी है कि जैसे कि हम लोग का ऐसा एक पायलट प्रोजेक्ट समझ लीजिए। वो है कि अगर ताप से, जैसे कि कोयले से बिजली बनती है, तो उस तरह की एनर्जी से हम लोग यूज कर सके कुछ ना कुछ, तो उसके काल्पनिक परियोजना पे चल रहा है अभी काम। तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ बेटर रिजल्ट मिल सकता है। आगे देखते हैं, किस देश के 29 वर्षीय जोराया टेकबिक को मानसिक पीड़ा के आधार पर इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली? आगे देखते हैं, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया। हाल ही में आंद्रेज प्लोमविक क्रोशियाई में फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। क्रोशिया देश में फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये चौथे टाइम इनको नियुक्ति की गई है। तो यहाँ तक था आज का सफर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ कमेंट में लिखना है, कुछ सजेशन देना है तो कमेंट में लिखें। और मिलते हैं किसी नए अपडेट में। आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। तब तक के लिए नमस्कार।